नमस्कार दोस्तों, आप सही कदम टेढ़ा पे स्वागत है मेरे भाई। आप सभी कैसे हो? एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले मेरे भाई, आप सभी तैयार हो जाओ, अपनी कमर कस लो। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि समय आ चुका है अब युद्ध का। और युद्ध होने वाला है आप सभी का 24 तारीख से शुरू होने वाला है, जिसके लिए आपको आवेदन करना है। तो 24 नवंबर से आप सभी का फॉर्म आने वाला है। अभी एक आर्टिकल वायरल हो रहा है, जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है कल का 21 नवंबर का, जिसमें वैकेंसी आप देख सकते हैं 84,866 पदों पर भर्ती बताई गई है। अगर हम इसको सच भी मान लें तो आप समझ सकते हो आपके पास कितना सुनहरा मौका है। इतनी ज्यादा भर्ती में केवल एक सीट लेने का मौका है, मगर एक सीट इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगी कि आप सोते रहो आपको सीट मिल जाएगी। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो रात को आप सभी की 8 बजे क्लास होने वाली है फिर से। जो आप सभी मेरी फ्री बुक की क्लास होती थी, वो फ्री बुक की क्लास आप सभी की फिर से होने वाली है। अभी कुछ 4 किताबें मेरे पास बच गई हैं, और बाकी और किताबें भी मैं और मंगवा रहा हूँ किताबें। तो वो किताबें भी आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप सभी को पता है। केवल आपको आसान सवालों का जवाब देना है, मैथ के आसान सवालों का जवाब देना है। उन आसान सवाल जवाबों के देने पर आपको घर पे ये बुक भेजी जाएगी। ठीक है मेरे भाई, कई लोगों को भेज भी दी गई है, अपने चैनल पे रिव्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल आप सभी को पता है राजस्थान के किसी एक न्यूज़पेपर में आ रहा था। ठीक है, जहां पर लिखा हुआ है एसएससी जीडी सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में सिपाही के 29,283 पदों पे भर्ती की जाएगी। यानी कि सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा पद आएंगे, जिसमें 84,866 पद। देखिए, इसको पूरी तरह से सच कहना मैं कहता हूं सही नहीं हो, क्योंकि इतनी एग्जैक्ट भर्ती कभी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल में नोटिफिकेशन से आने पहले नहीं बताई जाती है। नोटिफिकेशन आएगा 24 तारीख को, तभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप सभी को। मतलब कि 2 दिन का इंतजार है आप सभी को। ठीक है, और क्या इसमें बताया गया है कि किस किस पद पे। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपका 24 नवंबर से आवेदन शुरू होगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया कि 10वीं क्वालिफिकेशन। सबसे ज्यादा भर्ती जो आएगी सीआरपीएफ में 29,283 पद आएंगी। उसके अलावा बीएसएफ में 19,987 पद होंगे। आईटीबीपी में 41 मतलब 4,142 पद होंगे। एसएसबी में 8,273 पद होंगे। इस तरह से इन्होंने पदों की संख्या बता रखी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बता रखा है सीआईएसएफ में 19,475 पद सीआईएसएफ में। ठीक है, असम राइफल में 3,706 पद बता रखे हैं। और इस तरह से बता रखा है बाकी एज क्राइटेरिया वगैरह जो नोटिफिकेशन में दिया रहता है वो सारी चीजें बता रखी हैं। ठीक है, तो ये मेरे भाई आप सभी समझ लो कि सुनहरा मौका है। इससे ज्यादा अच्छा मौका तो मुझे लगता है नहीं मिल सकता। देखिए, गवर्नमेंट जॉब कई तरह की आती हैं, मगर एसएससी जीडी में जो पैसा मिलता है, जो रुतबा मिलता है, जो सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट का, जो फैसिलिटी मिलती है, वो अदर गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलता। और जो फौजी बनने का सपना है ना, जो आर्मी में ना जाके पूरा मतलब आर्मी में नहीं जा पाए, जो अग्निवीर अब 4 साल का हो गया है, जो चाहते हैं कि 60 साल की नौकरी करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जब वो रिटायर हो तो अच्छी खासा पैसा उनको मिले, सम्मान मिले, और फिर नौकरी भी करने में आसानी हो जाए, मतलब सब कुछ फैसिलिटी मिले, तो एसएससी जीडी बहुत अच्छी वैकेंसी है आप सभी की। ठीक है, अगर आप इसकी तैयारी करोगे तो तैयारी भी बहुत ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट है, आपको मतलब कि अपना खून बहाना पड़ेगा, नहीं, ऐसी तैयारी भी नहीं है। सिंपल आपकी तैयारी है। जैसे कि मैं आप सभी को ये बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, जीएस की बुक। ठीक है, आप जीएस की बुक ले लोगे, आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीएस के भी क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, मैथमेटिक्स के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, आपके हिंदी के भी क्वेश्चन है। टोटल 4 सब्जेक्ट आप सभी से पूछे जाएंगे। 160 नंबर का पेपर होगा आप सभी का। ठीक है, 80 क्वेश्चन आने वाले, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाले इसमें। यानी कुल मिला के अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं इसको, तो आपको सिलेक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मगर समझना पड़ेगा इसके पैटर्न को, कि हमें पढ़ना कहाँ पर, हमें टीचर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इस टीचर का समझ में आता है, आपको मेरा समझ में आता है, कि किसी और का समझ में आता है। आपको जिसका भी समझ में आए आप उसी से पढ़ते रहो। उस टीचर की अप्रोच देखो कि वो टीचर कैसा पढ़ा रहे। से मेरी अप्रोच देखो, अगर मैं पढ़ाता हूँ तो क्या मैं सही तरीके की अप्रोच इस्तेमाल करता हूँ कि नहीं इस्तेमाल करता हूँ, जल्दी से जल्दी करता हूँ कि नहीं करता हूँ, एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता देता हूँ, या फिर आपको समझ में नहीं आता। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और अभी करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भरोगे उसके बाद आप सोचोगे नहीं। अभी आपको सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, और यही वो मौका है जब आप अपने सिलेक्शन ले सकते हो। देखिए, केवल आपको केवल एक सीट से मतलब है, ये नहीं है कि आपको 50 सीट चाहिए, नहीं, केवल एक सीट से मतलब है। एक सीट पे ही आप भर्ती हो पाओगे।
तो अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लो, अपने सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन है। फॉर्म भरने से पहले आप सभी को मैं थोड़ी हिदायत दे दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। और इस बार अपने सर पे कफन बांट लो, दोस्ती यारी छोड़ो, इस बार एसएससी जीडी देखो, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।